रात के 8 बज रहे थे। अरे भाई, आज तो हमारा खैर नहीं। काम से आते आते इतनी देर हो गई आज। अरे तभी मैं बोल रहा था आज सेठ के वहीं रुक जाता। अब हमें रास्ते में उस मनहूस हवेली से होकर गुजरना होगा। मुझे क्या पता था आते आते अंधेरा हो जाएगा। अब जो भी हो, बस वो आवाज न सुनाई दे। अगर वो आवाज सुन लिया और हमने अनसुना किया तो हमारा परिवार खतरे में आ जाएगा। अरे बस करो भाई, अब क्यों वो सब बात कर रहा है। जल्दी जल्दी चलो और हवेली देखते ही द्वार लगाओ। गांव की दोनों व्यक्ति बहुत ही डरे हुए थे। डरते हुए चलते चलते जब दोनों एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे तो दोनों ने कुछ न देख के जोर से सीधा दौड़ लगा दिया। और दौड़ते दौड़ते दोनों हवेली से काफी दूर आने के बाद रुके। बाल बाल बचे। भगवान का शुक्र है जो हवेली से कुछ आवाज सुनाई नहीं दिया। हाँ भाई, बाल बाल बचे। अब से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। ये सब बोल के दोनों हाँफते हुए सुकून की सांस लेके निकल जाते हैं। यहां छोटे से किराए के कमरे में पीली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। टेबल पर कुछ किताबें, एक सरकारी नियुक्ति पत्र और बिस्तर पर बैठा एक सीधा सा आदमी, रवि कुमार, उम्र लगभग 32 साल। एक सादा सी मुस्कान और चेहरे पर थकान ली। पास में उसकी बीवी नीरा, जो कपड़ों की तह लगाते हुए बोल रही थी। तो सच में जाना पड़ेगा क्या आपको? इतना दूर का गांव, न सड़क ठीक, न अस्पताल, न कोई जान पहचान। आप वहाँ कैसे रह पाएंगे? अरे भाग्यवान, डर क्यों रही हो? ये सरकारी नौकरी है, पोस्टिंग जहां मिले वहां जाना ही पड़ता है। कुछ दिन की बात है, फिर ट्रांसफर लगवा लूंगा। वैसे भी गांव में शांति होती है और वैसे भी हम भी गांव के ही निवासी हैं। शांति या सन्नाटा? आपने सुना नहीं क्या? लोग कहते हैं कुछ गांवों में रात को अजीब घटनाएं होती हैं। किसी ने बताया था सोनगढ़ के पास के इलाके में कुछ हवेली है। लोग बोलते हैं वहाँ कोई डरावना घटना घटित हुआ था। और आपका पोस्टिंग भी वही ही होना था क्या? अरे नीरा, तुम भी ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती हो। वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। भूत प्रेत कहाँ असलियत में होते हैं। जिंदगी का असली डर तो दिल में होता है। ठीक है, वैसे भी अब हम कर ही क्या सकते हैं। आप बस अपना ध्यान रखना और दिन रहते ही कोई किराए का कमरा ले लेना। सुबह का मौसम सुहाना था। रवि नीरा से विदा लेके बस पकड़ने जाता है, लेकिन बहुत समय रुकने के बाद भी रवि को सोनगढ़ जाने का सीधा बस नहीं मिल रहा था। काफी समय इंतजार करने के बाद आखिरकार उसको एक बस मिला जो सीधा उसको सोनगढ़ पहुंचा देगा। कुछ समय बाद वो बस से सोनगढ़ पहुंचा, लेकिन सोनगढ़ पहुंचते पहुंचते उसको देर हो गई और दिन ढल गया था। अब उसको अपने लिए एक किराए का कमरा भी ढूंढना था। इसलिए वो सोनगढ़ गांव के भीतर जल्दी जल्दी चल पड़ा। गांव के रास्ते में बहुत सन्नाटा था और चलते चलते अचानक से मौसम बिगड़ने लगा और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। ओहो, ये बारिश भी ना अभी ही आना था इसको भी। अब तो पूरा भीग जाऊंगा। मुझे जल्दी से अपना सिर छुपाने का कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। रवि ये सोच के बारिश से बचने के लिए दौड़ने लगा और तभी थोड़े ही आगे जाके उसे एक हवेली दिखी और रवि बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए उस हवेली में चला गया। हवेली में आते ही उसको अजीब सा महसूस होने लगा। उसे आसपास की हवाओं से घुटन सी होने लगा। ये कैसी जगह है? आसपास की हवा में कैसा घुटन सी है। शायद यह भी कोई पुरानी हवेली है। रहने के लिए नहीं, पर फिलहाल छत के नीचे तो रह ही सकता हूँ। उसने देखा मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और ये देख वो अंदर चला गया।
अंदर आते ही उसने देखा कि अंदर अंधेरा और सीलन थी। उसने एक कोने में बैग रखा और सोचा, बस थोड़ी देर की बात है, बारिश थम जाए तो निकल लूंगा, गांव अब ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन तभी ऊपर से कुछ गिरा, ठाक से। रवि ने सिर उठाया और देखा शायद कोई लकड़ी गिरी होगी, पुरानी हवेली है, टूटी फूटी होगी। उसने फिर नीचे देखा। अंधेरे में उसे कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था। उसने अंधेरे में जैसे तैसे देखा कि दीवार पर किसी बच्चे की उंगलियों जैसे निशान थे, मिट्टी में गड़े हुए, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। ये देख रवि थोड़ा डर गया और पीछे हट गया। तभी ऊपर से किसी की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दो। रवि का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपते हुए अंधेरे की तरफ देखने की कोशिश की और देखा सीढ़ियों पर एक छोटा लड़का खड़ा था। सादे कपड़े, नंगे पांव, आंखों में लाल चमक और चेहरे पर अजीब सी उदासी। तो तुम कौन हो बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो बहुत पुरानी हवेली है। लड़का धीरे धीरे नीचे आया। उसके पैरों से मानो धूल सी उड़ रही थी। कितने बरसों तक यहाँ रहेंगे? मैं भी कई बरसों से यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो ना। क्या बकवास है ये? बाहर बारिश हो रही है, मैं बस कुछ देर के लिए रुका हूँ और तुम इतना अजीब क्यों लग रहे हो? लड़के ने शांत आंखों से देखा। उसकी आंखें एकदम गहरी और चमकदार थी। वो लड़का बोला, आप भी मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाएंगे? रवि ने गहरी सांस ली और अंधेरे में ही उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। उसने ध्यान से देखा तो पाया वो चेहरा इंसानी कम परछाई ज्यादा लग रहा था, लेकिन ज्यादा अंधेरा होने से उसे कुछ ठीक से नहीं दिखा। रवि ने घबराकर कहा, कौन हो तुम? तुम तो इंसान नहीं लग रहे, मुझे जाने दो। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? कुछ समय तक कोई जवाब नहीं। फिर अचानक वो लड़का बोला, उन्होंने मुझे यहीं दफना दिया था, अब कोई मुझे सुनता नहीं, मुझे मुक्ति दिला दो। रवि ये सुन के बहुत डर गया और पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और बारिश की आवाज के बीच बस बच्चे की फुसफुसाहट गूंज रही थी। मुझे मुक्त कर दो। और अगले ही पल वो बच्चा गायब हो गया। सिर्फ हवा में गूंजती उसकी करुण आवाज बची, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कोई लड़का था या कुछ और। बाहर बारिश अब भी जारी थी और हवेली में सन्नाटे के बीच किसी अदृश्य शक्ति की आभास हो रही थी। कुछ समय तक रवि ऐसे ही डरे सहमे बैठा रहता है और अचानक से बारिश रुक जाती है, जैसे बारिश भी जानबूझ के रुक गई हो ताकि रवि वहां से निकल पाए। रवि को यह अजीब लगा, फिर भी उसने डर के मारे बारिश रुका देख तुरंत वहां से निकल आया। रवि जाते हुए पीछे घूमकर देखा तो उसको वही लड़का हवेली के छत पर खड़ा दिखा। उसे देखते ही रवि तुरंत आगे की तरफ देख के भागने लगा। कुछ समय बाद जैसे तैसे लोगों से पता करके गांव के स्कूल की प्रधान शिक्षक के घर पहुंचा। आप कौन है? इतनी रात को आपको क्या चाहिए? मैं हूँ रवि, आपके स्कूल के विज्ञान का नया शिक्षक। ओह, अच्छा अच्छा, आइए आइए। मुझे बोला गया था आप दिन में आएंगे। मैं आपकी अपेक्षा कर रहा था, लेकिन आप आए नहीं तो मुझे लगा शायद आप कल तक आ जाएंगे। लेकिन इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? और आप डरे हुए भी लग रहे हैं। मैं जो सोच रहा हूं जरूर वही हुआ होगा। आना तो दिन में चाहता था, लेकिन बस नहीं मिल रही थी, और जब मिली तब आते आते शाम हो गई। और रास्ते में जो हुआ मेरे साथ,
उसे देख के तो मेरी रूह कांप गई, ऊपर से वो अजीब सी बारिश। मैं सब समझ गया। आखिर आपके साथ क्या